अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। एक समय की बात है। वीरू नगरी में राजा विक्रम राज करता था। वह बहुत प्रतापी राजा था। उसका राज्य दिन रात बढ़ता गया और वह सारे प्रदेश का राजा बन गया। एक दिन राजा विक्रम ने अपने भाई भरत से कहा, राजकाज कैसा चल रहा है भरत? महाराज, राज्य में शांति है और चारों तरफ खुशहाली है। भरत, मुझे लगता है कि मुझे आसपास के राज्यों की यात्रा करनी चाहिए। महाराज, आप यात्रा करने जाएंगे तो राजपाट कौन संभालेगा? तुम मेरे भाई, मेरे सबसे अधिक विश्वास पात्र तुम ही हो। लेकिन महाराज। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से तुम ही राज्य संभालोगे भरत। इतना कहकर राजा विक्रम पड़ोसी राज्यों की यात्रा के लिए निकल गए। और उनका भाई भरत राजपाट संभालने लगा। उसी राज्य में एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। उठो वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रणाम देव। हम प्रसन्न होकर तुम्हें एक फल देते हैं। इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। तपस्वी फल लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, देवता ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ये फल दिया है। इसे खाकर हम अमर हो जाएंगे। हम अमर होकर क्या करेंगे? हमें तो भिक्षा से ही गुजारा करना है। कहना क्या चाहती हो प्रिय? ये फल ले जाकर हम राजा को दे देते हैं और बदले में कुछ धन ले लेंगे, जिससे हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। ठीक है, मैं ये फल लेकर राजा के पास जाता हूँ। तपस्वी फल लेकर राजा भरत के पास चला जाता है और उनको फल के बारे में बताता है। हम आपसे प्रसन्न हुए तपस्वी जी। इस फल के बदले में हम आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। राजा भरत अपनी रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। रानी चुपके से कोतवाल के पास गई और उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक नर्तकी के पास जाया करता था। कोतवाल ने वह फल उस नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा के पास गई और वह फल उसने राजा भरत को दे दिया। राजा भरत ने उसे बहुत सा धन दिया। लेकिन जब राजा ने फल को अच्छी तरह से देखा तो उसे पहचान लिया। यह तो वही फल है जो मुझे तपस्वी ने दिया था, लेकिन ये तो मैंने रानी को दे दिया था। राजा फल लेकर रानी के पास गया। मैंने तुम्हें कल जो फल दिया था उसका तुमने क्या किया? महाराज, मैंने उसे खा लिया था। तो फिर ये क्या है? हमें माफ कर दीजिए महाराज। हमें सब सच सच बताइए महारानी जी। जी महाराज। रानी महाराज को सब कुछ सच सच बताती है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी होता है और कहता है, ये दुनिया एक माया जाल है। यहाँ पर सब कुछ गोलमाल है। इसमें कोई अपना नहीं है। फिर राजा ने स्वयं वह फल खा लिया और राजपाट को छोड़ दिया और योगी बनकर जंगल में तपस्या करने चला गया। जब एक जादूगर को यह बात पता चली कि राज सिंहासन खाली है, तो उसने अपने जादू से सारे राज्य को अपने वश में कर लिया। जब दूसरे देश की यात्रा पर निकले असली राजा विक्रम को यह बात पता चली,
कि उसका भाई भरत राज सिंहासन छोड़कर चला गया है और उसके राज्य में किसी जादूगर ने नियंत्रण कर लिया है, तो वह तुरंत अपने राज्य की ओर वापस आया। जादूगर ने राजा का रास्ता रोक लिया। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। राजा और जादूगर में घमासान युद्ध हुआ और राजा ने जादूगर को हरा दिया। जादूगर राजा से हारकर भाग गया। राजा विक्रम पुनः अपने राज्य पर शासन करने लगा।